हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद पेल्विक पेन या वजाइनल पेन कब तक होता है और इसके क्या रीज़न होते हैं? क्योंकि जो मेन कंसर्न जो माइंड में आता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी तो हुई नहीं कि हमें पेल्विक एरिया में या वजाइना में इतना पेन रहता है कि सिजेरियन हुआ है तब भी वजाइना में पेन क्यों होता है। तो सिजेरियन अगर वो इलेक्टिव सिजेरियन रहा है, यानी कि एक स्केड्यूल सिजेरियन की आपने खुद चूज़ किया है, आपको लेबर पेन नहीं आया है, आपको डॉक्टर ने एक डेट दे दिया, उस डेट को जाके आपने सिजेरियन करवाया है, उसमें लेबर पेन नहीं आता है। और सेकंड कि आपका इमरजेंसी सी सेक्शन किया गया है कि आप काफ़ी टाइम तक लेबर में रहे हो, लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ हेल्थ इशू की वजह से आपका सिजेरियन करना पड़ा है। तो उस टाइम क्या होता है कि इतना टाइम लेबर में रहने की वजह से, क्योंकि लेबर पेन आ रहा है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बेबी को बाहर पुश करता है और जो बेबी जैसे लेबर बढ़ता है, लेबर पेन, तो बेबी नीचे की तरफ आता जाता है, वहाँ सेटल होने लगता है। उस टाइम पे बीच बीच में आपका फिजिकल एग्जामिन किया जाता है कि कितना ओपन हो गया है सर्विक्स। तो इन सब की वजह से जो वजाइनल पेन है, उस प्रेशर की वजह से, जो लेबर में आप इतने टाइम तक रहे हो, जो बोन्स पे लगातार प्रेशर रहा है, या जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, या जो बेबी बाहर पुश हो रहा है, उस वजह से आपको वजाइनल पेन रहता है डिलीवरी के कुछ हफ्तों तक, डिलीवरी के बाद। तो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको तो ये पेन रहता ही है, क्योंकि उस टाइम पे नीचे स्टिचेस भी होते हैं और उसके साथ ये जो प्रेशर का जो पेन होता है, जो सर्विक्स ओपन होता है, उसके बाद वो एरिया रिकवर हो रहा होता है, तो वो सब पेन उनको, जो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उनको रहता है कुछ हफ्तों तक। लेकिन सी सेक्शन के बाद भी ये पेन होता है अगर आपका इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा है तो। अब कुछ ये भी होता है कि जिनका इलेक्टिव सिजेरियन हुआ है लेकिन उसके बाद भी उनको वजाइनल पेन रहता है डिलीवरी के बाद। तो उसका रीज़न ये होता है कि प्रेगनेंसी में लास्ट ट्राइमेस्टर में भी हमें होता है कि वजाइना में पेन कभी कभी होता है, क्योंकि जैसे जैसे ड्यू डेट पास आने लगती है तो बेबी का प्रेशर बढ़ता है, वेट बढ़ता है, यूट्रस में आपको कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं कि आपको हल्का फुल्का सा पेन बैक में स्टार्ट हो जाता है, जैसे लेबर पेन होता है। तो वो उस टाइम जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है या लास्ट मंथ होता है, उस टाइम पे वजाइनल पेन होना प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन है और वो होता है। जब हम खड़े होते हैं तब नीचे सारा प्रेशर पड़ता है, बेबी वेट है, एमनियोटिक फ्लूइड है, हमारा वेट है, हम बहुत वेट गेन कर लेते हैं, तो इस वजह से नीचे पेल्विक मसल्स पे प्रेशर पड़ता है तो हमें वजाइनल पेन होने लगता है। तो ये इसी रीज़न की वजह से भी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी ये पेन हमें रहता है अगर आपका इलेक्टिव सिजेरियन हुआ है तब भी, क्योंकि जब बॉडी रिकवर होगी धीरे धीरे तो जो मसल्स लूज हो जाती है, जो पेल्विक एरिया पे जो लगातार जो प्रेशर था 9 महीने तक, वो धीरे धीरे वहाँ से रिकवर होता है। पेल्विक मसल्स दोबारा से जब स्ट्रेंथन होने लगती हैं, जो यूट्रस दोबारा से अपनी शेप में जाने लगता है, तो उस टाइम में बहुत से चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इस वजह से भी हमें कभी कभी पेल्विक पेन या वजाइनल पेन हमें फील होता है डिलीवरी के बाद भी। अब ये पेन कब तक रहता है? जैसे आपकी रिकवरी होती है कि 6 से 8 हफ्तों का टाइम लेकर के हम चलते हैं, यानी कि 1.5 से 2 महीना, तो उतने टाइम तक ये पेन आपको रहता है। अगर आपका नॉर्मल हुआ है या आपका इमरजेंसी सिजेरियन हुआ है तब ये पेन वैसे इतने टाइम तक हील हो जाता है, लेकिन किसी किसी को होता है कि ये पेन 1 साल तक भी रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत हल्का फुल्का सा दर्द कभी होता है, या कभी एकदम से लगता है कि कुछ वहाँ पे खिंच रहा है, क्योंकि ये जो है ना, ये प्रेगनेंसी में लास्ट ट्राइमेस्टर में भी फील होता है। प्रेगनेंसी में लास्ट में मैंने फील किया है जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ड्यू डेट से कुछ दिन पहले तक, तब बैठे हुए या अचानक से चलते चलते कभी ऐसे लगता था कि कुछ एकदम से कुछ खिंच रहा है वहाँ। तो वो जो है, जो वो सेंसेशन है वो रहती है कुछ टाइम तक। जब जैसे जैसे आपकी जो बॉडी रिकवर होगी, क्योंकि उस टाइम में हार्मोन्स भी बहुत हो रहे होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है, उस वजह से वजाइनल एरिया में ड्राइनेस भी काफ़ी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें होना नॉर्मल है 1.5 से 2 महीने तक। उसके बाद भी अगर आपको पेन रहता है, बहुत हल्का फुल्का कभी कभार पेन होता है, तब वो नॉर्मल है बिल्कुल, उसमें कुछ टेंशन की बात नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप सबसाइड हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ सीवियर पेन होता है या जलन होती है या साथ में आपको कभी कभी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होती है, तो वो आपको हो सकता है कुछ वाउंड इन्फेक्शन हो। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, हो सकता है हीलिंग सही से ना हुई हो। अगर आपको इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स लगते हैं तब आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, टू बी ऑन अ सेफर साइड। जब तक हीलिंग होती है या जब तक डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है 1 से 1.5 महीना, तब डॉक्टर मना करते हैं आपको कोई भी टेम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप कुछ यूज़ करने का। उस टाइम पे सैनिटरी पैड ही एडवाइस किया जाता है कि हीलिंग अच्छे से हो, आपको वजाइना में कोई पेन या डिस्कम्फर्ट ना। तो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है, इसे लाइक कीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे रेड बटन पे क्लिक करना है और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करना है, जिससे कि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।